हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक नए अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से है। जी हाँ साथियों, आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट मीन्स की एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। साथियों इसमें हम बात करने वाले हैं, जितना देर से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही आपके फीस में वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जितना देर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके फीस में वृद्धि होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया और एलएलबी कंप्लीट करने के 5 साल तक अगर आपने किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो अगर 5 साल तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसका जो शुल्क लगेगा, एक्स्ट्रा जो शुल्क लगेगा साथियों, वो 10,000 रुपये शुल्क आपको देना पड़ेगा। और ये शुल्क अभी से लागू हुआ है। अभी मैं आपको ओरिजिनल डाटा भी यहाँ पे शो करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है, कब का, 10 साल पहले का एलएलबी कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और 10 साल का समय हो गया, तो आपको 20,000 रुपये एज ए जुर्माना के तौर पे आपसे लिया जाएगा कि आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया, 10 साल हो भी गए फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसके लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपसे लिया जाएगा। साथियों अब आइए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आया है और इसी सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ आपको डिटेल में एनालिसिस कराते हुए, डिटेल में बताते हुए चलेंगे। देखिए कह रहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सामान्य बैठक दिनांक 2/4/2023, ये साथियों बहुत जल्द ही बढ़ाया गया है। किस महीने में? फरवरी के महीने मीन्स की अप्रैल के महीने में 2/4/2023 को ये बढ़ाया गया है। ये प्रस्ताव की प्रति है। यहाँ पे देखिए प्रस्ताव संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 14/25/2023 का ये क्या है, ये प्रस्ताव रखा गया था और इसी प्रस्ताव के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए प्रस्ताव में क्या कह रहा है साथियों, अगर हम प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो कह रहा है बार काउंसिल ऑफ केरल में यह प्रावधानित है कि कहाँ की केरल में, तो साथियों जब हम बार काउंसिल ऑफ केरला की बात करते हैं उसी के तर्ज पे अपने उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है। कह रहा है बार काउंसिल ऑफ केरल में यह प्रावधानित है कि जो व्यक्ति विधि स्नातक करने के 5 वर्ष बाद यदि अधिवक्ता पंजीकरण कराता है तो उससे 10,000 रुपये अतिरिक्त, यहाँ पे साफ साफ लिखा है उससे 10,000 रुपये अतिरिक्त, तथा यदि 10 वर्ष बाद अधिवक्ता पंजीकृत कराता है तो उससे रुपये 20,000 वांछित शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा साथियों? जो आपका वांछित शुल्क है, जो आपने को रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन शुल्क तो आपको देना ही देना है। साथ साथ में ये जो आपने विलंब किया है, जो आपने लेट किया है, इस लेट का भी आपसे क्या किया जाएगा, इस लेट का भी आपसे पेमेंट यहाँ पे करवाया जाएगा। जो कि अगर 10 साल का करते हैं तो साथियों आपको देख लीजिए 10 साल आपने लेट किया तो 20,000, अगर आपने 5 साल लेट किया तो आपसे कितना चार्ज किया जाएगा, 10,000 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ठीक कह रहा है आगे, सर्वसम्मति से निश्चित किया गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी यदि कोई व्यक्ति विधि स्नातक करने के 5 वर्ष बाद यदि अधिवक्ता पंजीकरण कराता है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, तथा 10 वर्ष बाद अधिवक्ता पंजीकरण कराता है उससे 20,000 रुपये वांछित शुल्क अतिरिक्त लिए जाएंगे। यह व्यवस्था दिनांक 1/5/2023 से प्रभावी की जाती है और आप इसको देख सकते हैं कि कब से प्रभावी कर दिया गया है, 1/5/2023 से इस व्यवस्था को प्रभावी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का यहाँ पे सील और मुहर भी लगाया गया है। यही न्यूज़ नहीं है साथियों, इसके बाद एक और न्यूज़ है और किस किस चीज़ में बढ़ोतरी की गई है वो भी आप बाय द टाइम भी यहीं पर देख लीजिए। एक और प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है वर्तमान समय में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों से किसी प्रकार की शुल्क अन्य मदों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब इसके बारे में आप जान जाइए कि किस किस मद में किस किस प्रकार से कौन कौन सी बढ़ोतरी की गई है। अतः प्रस्तावित किया जाता है कि विभिन्न मदों में शुल्क की निम्नवत बार काउंसिल में हित में नियत किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किस किस चीज़ में नियत किया गया है, किस किस चीज़ में बढ़ाया गया है। अगर आप डुप्लीकेट परिचय पत्र बनवाते हैं तो 250 रुपये आपसे लिया जाएगा। QR कोड के साथ वो होगा, वो जो भी होगा वो QR कोड जैसे स्कैन करेंगे आपको पता चल जाएगा। द्वितीय प्रति पंजीकरण प्रमाण पत्र 500 रुपये आपसे लिया जाएगा। ठीक, बार संघ से संबद्धता फॉर्म अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे यहाँ पे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा।
अगर किसी भी प्रकार का अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाने में पता में गड़बड़ी लिखा है, अगर पता परिवर्तन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे 300 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि आपके सामने सब लिख रहा है। 5वें पॉइंट में कह रहा है नए तहसील बार संघ से संबद्धता अगर करवाना चाहते हैं तो 3500 रुपये 5 वर्ष के लिए लिए जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है तहसील बार संघ की संबद्धता का नवीनीकरण अगर कराना चाहते हैं तो 2500 रुपये 5 वर्ष के लिए जाएंगे, 2500। फिर कह रहा है जिले की नई बार संघ की संबद्धता अगर आप चाहते हैं तो 5500 रुपये लिए जाएंगे 5 वर्ष के लिए। 8वें पॉइंट में कह रहा है जिले की बार संघ की संबद्धता का नवीनीकरण 3500 रुपये में 5 वर्ष के लिए कराया जाएगा। अन्यत्र राज्य से स्थानांतरित होकर आने वाले अधिवक्ताओं से शुल्क 38 वर्ष तक 8050 रुपये यहाँ पे भी आपसे क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी देखिए 38 वर्ष तक 8050 रुपया, 38 वर्ष से अधिक व 50 वर्ष के अंदर 13050 रुपये, 50 वर्ष से अधिक 23050 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा। और दिनांक देख लीजिए कि 24/3/2023 से ये लागू हो रहा है। ये सभी चीज़ों को कब से लागू किया जा रहा है, तो 24/3/2023 से इन सबको लागू किया गया है। और प्रस्तावक देख लीजिए यहाँ पे प्रस्तावक हैं श्री राकेश पाठक, सदस्य सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश साहब के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर भी किया गया है। तो साथियों जो भी ज़रूरी की चीज़ें थी वो सभी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। साथियों अगर आपको लगता है कि किसी प्रस्ताव पे आपको बात करना है, कि कोई किसी भी प्रकार का अगर सुझाव चाहिए, आपको कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस आपको कराता हूं। साथ ही साथ बार काउंसिल में कब आपका रजिस्ट्रेशन होकर के मिलेगा, मीन्स कि बार काउंसिल से छोटी से लेकर के बड़ी जितनी भी अपडेट होती है सारे अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लॉ विथ रोनित के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ऑफिशियल अपडेट बाय द टाइमिंग धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो साथियों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।